पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश अनुसार 5 जनवरी 2022 के माध्यम से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालक का अधिकार सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान सहायक प्रशासकीय समिति से छीन लिए गए। आदेश से ग्राम पंचायतों के विकास संबंधित कार्य रुक गए हैं। इसी मांग को लेकर मनासा कोर्ट परिसर में विधायक कार्यालय मनासा तक सरपंच संघ मनासा द्वारा रैली निकालकर विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वह मांग की है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव को वित्तीय अधिकार पुनः सौंपने का अधिकार जारी करे। पूर्व में पंचायतों के चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी, तो सरपंचों के चार्ज पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगा दी गई। लेकिन जैसे ही पंचायती राज के चुनाव निरस्त हो गए तो हमें पुनः 4 जनवरी के दिन वापस सरपंचों को पूर्ववत व्यवस्था के लिए आदेशित कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन 5 तारीख के दिन वापस एक आदेश आता है और उस पर लिखा जाता है कि जो आदेश जारी किया गया है सरपंच यानी कि प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर से आरक्षण संवितरण की जो प्रक्रिया होनी थी उस प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है और शीघ्र नए आदेश जारी किए जाते हैं। नए आदेश आज तक जारी नहीं हुए हैं, जबकि ग्रामीण जन आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भटक रहे हैं। कहीं नल खराब हैं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं कीचड़ है, किसी के कर्मकार हैं, किसी और पूर्व में जो कराए गए हमारे द्वारा जो कार्य हैं उनके भुगतान हमें देना है। तो व्यापारीगण भी हमें परेशान कर रहे हैं कि आपके द्वारा माल उठा लिया गया और आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। कितने समय से नहीं हो पा रहा है भुगतान? देखिए, भुगतान जो पंचायती राज के जो चुनाव होने थे वो अकस्मात आचार संहिता लग गई। इसके कारण जो कार्य ऑनगोइंग थे, कार्य जो चालू थे, उन कार्यों पर तो हमने पूरा सामग्री हमने डाल रखी थी। कोई पता थोड़ी था हमें कि चुनाव कल होने वाले हैं। वो तो शीघ्र आचार संहिता लगी जिससे कि काम चालू रह गए। नहीं, अभी कितने समय से जो है व्यवस्था गड़बड़ हो रही है? विभाग द्वारा वित्तीय अधिकार वापस दिए जाने के आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन उसमें एक संवैधानिक चूक हुई क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई थी और सरपंचों के अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए थे और वापस उनको अधिकार देने के लिए जो संवैधानिक संशोधन होना थे वो नहीं हुए और वो आदेश जारी हुआ। इसलिए उस आदेश को पुनः निरस्त करना पड़ा क्योंकि वो तकनीकी भूल थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई इस विषय में, वो इसमें रास्ता निकाल रहे हैं। उनकी भी इच्छा है कि हम सरपंचों को पुनः अधिकार दें, वित्तीय अधिकार, लेकिन जो तकनीकी त्रुटि है उसको दूर करने के बाद ये संभव हो पाएगा। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैं भोपाल जा रहा हूँ तो मैं फिर चर्चा करूँगा इस विषय में। मेरी भी इच्छा है व्यक्तिगत रूप से कि सरपंचों को फिर से अधिकार मिले ताकि हमारे क्षेत्र में जो विकास के काम अधूरे रह गए हैं, जो हमारी योजनाएं अधूरी, जो काम अधूरे पड़े हैं, वो सारे पूरे हो सके। क्योंकि वो सरपंच रहेंगे, उनके अधिकार रहेंगे तो वो काम निश्चित रूप से फिर गति में ला पाएंगे। क्या संभावना कब तक जो है सरकार चुनाव को लेकर? वहाँ चर्चा करने के बाद ही मैं इसमें बता पाऊँगा कि क्या संभावना है। कब तक वर्तमान में शायद पीसीओ जो है उनको अधिकार जो है दे दिए गए हैं और वो रूटीन में अधिकार आते ही हैं। सरपंच जब नहीं होते हैं तो अधिकार उनको ही जाते हैं, तो वो रूटीन प्रक्रिया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रदेश में चुनाव नहीं होते हैं तो पुनः जो है सरपंचों को अधिकार देने की संभावना है। से लोगों की इच्छा है, सभी विधायकों की इच्छा है कि ये सरपंचों को अधिकार पुनः दिए जाएं ताकि काम की, क्योंकि सब जगह विकास एकदम रुका है जी और उसकी वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हुई। बीच में अभी अंत्योदय समिति में जो है सरकार से पंचायतों में वित्तीय अधिकार मांगने को लेकर भी सरकार के संज्ञान में मामला लाया गया है। समितियों ने अधिकार मांगे जरूर हैं जी, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं जी, और इसलिए उनको अधिकार देने के बजाय अगर सरपंचों को पुनः अधिकार दिए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर सकते हैं जी। उसके लिए परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इतनी सारी समितियों को, अंत्योदय समितियों को भी उनको रेगुलाइज करना है, उनको संवैधानिक अधिकार देने के लिए पहले उनको अधिकार देना पड़ेंगे, गजट नोटिफिकेशन करना पड़ेंगे, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होगी जी। धन्यवाद। इसलिए ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान है कि सरपंचों को अधिकार दिए जाए। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे तो कम से कम 4 महीने में जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे कर पाएंगे सरपंच। और बहुत सारे वित्तीय मामले रुके हुए हैं सरपंचों के माध्यम से, तो वो सब पूरे हो पाएंगे। नहीं तो बाजार के बहुत सारे पेमेंट रुके हुए हैं, बहुत सारे पेमेंट उनके लगे हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, ये चीज़ हमें भी समझ में आती है।
मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।